कालू कौवा बहुत परेशान था। वो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मेरा और कौन है इस जंगल में? एक आप ही तो हो। मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, अब आप मेरी शादी कर दें। कौवे भैया, पिछली बार भी मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की थी आपकी शादी करने की, मगर लड़के कौवे वाले आपकी शक्ल देखकर मना कर गए। चिड़िया, मैं अब कई दिनों से फेयर एंड लवली का जूझ कर रहा हूँ। देखो तो मेरा रंग कितना गहरा काला हो गया है। कौवे भैया, आप घर जाएं। मेरी नजर में एक कौवी है, मैं अभी उस कौवी से जाकर बात करती हूँ। बात नहीं, शादी करनी है मेरी, शादी। ऐसे कौवा वहाँ से चला जाता है और चिड़िया उस कौवी की तरफ चली जाती है। मुझे मिट्ठू ने बताया था, गोरी है ना आपका नाम? हाँ हाँ चिड़िया, मैं ही गोरी हूँ। केवल गोरी नहीं, ग्रेजुएट गोरी को हो। जी अच्छा ग्रेजुएट गोरी जी, मिठू ने बताया था कि आप शादी करना चाहती हैं। वो मेरा पड़ोसी है ना कालू कौवा, वो भी शादी करना चाहता है। अगर आप दोनों, मैं तो शादी पढ़े लिखे ग्रेजुएट कौवे से करूँगी। पहले मुझे ये बताओ, वो पढ़ा लिखा कितना है? अगर सच बोला तो कालू की शादी नहीं होगी। वो भी ग्रेजुएट है। हमारे जंगल में सबसे पढ़ा लिखा कौवा वही तो है। ये सुनकर गोरी बहुत खुश हो जाती है। अच्छा, फिर तो मुझे स्वीकार है। आप कल ही आएं और मुझे ब्याह कर ले जाएं। आप भी कल तैयार हो जाना, हम कल ही आ जाएंगे। फिर चिड़िया वापस चली जाती है। कालू, तुम्हारा काम तो हो गया, मगर एक समस्या है। क्या क्या हुआ चिड़िया? क्या वो कौवी मान गई? हाँ, वो मान गई है, मगर वो कौवी ग्रेजुएट है, वो पढ़ी लिखी है। वो कहती है कि मैं भी किसी ग्रेजुएट कौवे से ही शादी करूँगी, और मैंने उसे कहा है कि आप भी ग्रेजुएट ही हो। मगर चिड़िया, मुझे तो अपना नाम भी नहीं लिखना आता। कल तक का समय है, आप जल्दी से मिट्ठू के स्कूल में जाओ और कुछ पढ़ना लिखना सीख लो। बाकी की डिग्री हम मिट्ठू से ले ही लेंगे। मैं अभी जाता हूँ चिड़िया, मैं अभी जाता हूँ। मिट्ठू जी, मेरी शादी का मसला है। मैं आपको एक थैला भोजन का दूंगा। मुझे ग्रेजुएशन की डिग्री दे दो, 10 तक गिनती और ABC भी सिखा दो। मैं इतनी जल्दी जल्दी ये सब कैसे कर सकता हूँ? यार मिट्ठू, मैंने कौन सा कोई जॉब करनी है, शादी ही तो करनी है। प्लीज मिट्ठू मान जाओ। फिर मिट्ठू टीचर मान जाता है। तो फिर पढ़ो, 1 2 3 4। 1 3 2 2। गलत गलत, ठीक से पढ़ो। ऐसे कौवा मिट्ठू टीचर से लिखना और पढ़ना सीखता है। सारी रात गुजर जाती है और कालू कौवा सारी रात लिखना पढ़ना सीखता रहता है। टीचर जी, अब तो मुझे अपना नाम भी लिखना आ गया है और 10 तक गिनती भी। एक बार सुनाओ, 1 2 सुनाओ। 1 2 4 1। तुम्हारे सर में गधे का दिमाग है, फिर भूल गए। मिट्ठू टीचर, मुझसे ये सब ठीक से नहीं होगा। आप मुझे डिग्री दे दें, बाकी का काम मैं चला लूंगा। फिर मिट्ठू टीचर कालू कौवे को डिग्री दे देता है और कौवा वो डिग्री लेकर खुशी खुशी चिड़िया के पास जाता है। वाह कालू, तुमने तो कर लिया। चिड़िया, आप ये डिग्री संभाल कर रखो और मैं तैयार होकर आता हूँ। फिर कालू जल्दी से घर जाता है और अपनी पगड़ी पहनकर खुशबू लगाकर दुल्हा बन जाता है। वाह कालू वाह, अब तो तू सच में ग्रेजुएट लग रहा है। फिर कालू कौवा घर से निकलता है। कबूतर भी आ गया था और तोता भी। फिर वो सब कौवे को बिहाने जाते हैं। कालू, आहिस्ता उड़ो, हम तो थक गए हैं। तुम तो ऐसे भाग रहे हो जैसे वो कौवी कहीं भाग जाएगी। कौवा सबसे आगे आगे था और फिर वो सब उस कौवी के घर पहुंच जाते हैं। गोरी ने अपने घर के बाहर ही मेहमानों के बैठने का इंतजाम किया हुआ था। चिड़िया, ये कौवा तो बहुत बूढ़ा है। ये सुनकर कालू कौवा शर्मिंदा होते हुए अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है और कबूतर हंसने लग जाता है। कौवी बहन, इसकी शक्ल ही ऐसी है। अभी तो ये 16 महीने का भी नहीं हुआ। ग्रेजुएट गोरी जी, हमारा कौवा ग्रेजुएट है, पढ़ा लिखा है। उम्र थोड़ी ज्यादा है, बस पढ़ने लिखने में ही उम्र गुजार दी हमारे कौवे ने।
हाँ हाँ, 1 2 3 4 और ABC मुझे सब मालूम है। आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री कहाँ है? ये ले, ये है डिग्री हमारे कालू जी की, हम साथ ही लाए हैं। चिड़िया, बाकी सब तो ठीक है, उम्र गुजारनी है मुझे भी इस बुड्ढे के साथ। मैं इसकी पहले परीक्षा लूंगी और फिर शादी करूंगी इससे। पूछे आप क्या पूछना चाहती हैं? कबूतर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ये तो नहीं पढ़ा था मैंने, ये कैसा सवाल है? कहीं इसकी डिग्री भी जाली तो नहीं है? मुझे लग रहा है चिड़िया, इस कौवे की डिग्री जाली है। मैं नहीं शादी करूंगी इस कौवे से। माँ कसम, असली बिल्कुल 1 नंबर की डिग्री है मेरी। गंदी आंखों वाले, ना तुम साथ आते और ना इस कौवी को कबूतर का ख्याल आता। हम अभी कालू के टीचर को बुलाते हैं, अब वो ही आपको बताएगा कि हमारे कालू की डिग्री असली है या नकली। फिर चिड़िया भागती हुई जाती है और मिठू टीचर से जाकर कहती है, मिठू टीचर, वो कौवी जिससे कालू की शादी करनी है वो कहती है कि कालू की डिग्री जाली है। प्लीज आप साथ चलें और जाकर उसे बताएं कि कालू ने डिग्री आपके स्कूल से ली है। एक रात में जो डिग्री ले वो ऐसी ही होती है। फिर मिठू टीचर चिड़िया के साथ जाता है। मिठू टीचर को देखते ही गोरी अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। गोरी, तुम? मिठू टीचर, क्या आप जानते हैं इसे? हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही तो इस कौवी ने मुझसे ग्रेजुएशन की जाली डिग्री बनवाई थी। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। क्या? कालू जी, अब तो सबको पता चल गया मेरी डिग्री जाली है। और मेरी भी। मुझे स्वीकार है। फिर गोरी और कालू की शादी हो जाती है और ग्रेजुएट कालू ग्रेजुएट गोरी कवि को ब्याह कर ले जाता है। दुख और सुख जिंदगी में आते जाते रहते हैं, कोई पता नहीं कि कब खुशियों भरी जिंदगी दुखों में बदल जाए, इसलिए हमेशा अपनी खुशियों की कद्र करें। वो चिड़िया अपने पति और एक बेटी के साथ दाना खाकर एक पेड़ पर बैठी हुई थी। गुड़िया के पापा, अब चलें, शाम होने वाली है। थोड़ी देर और रुक जाओ, मुझे ढलते हुए सूरज को देखना है। मुझे शाम का ये मंजर बहुत अच्छा लगता है। पापा, मुझे भी। मुझे जब शाम को सूरज लाल हो जाता है तो उसे देखना बहुत अच्छा लगता है। सब ऐसे बैठे हुए थे कि वो हो जाता है जिसका उन्होंने सोचा भी ना था। एक पत्थर गोली की तरह आता है और पापा चिड़िया के सीने में लगता है। पापा चिड़िया दूसरी सांस तक नहीं लेता और वहीं मर जाता है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी कुछ नहीं कर पाती, वो तो रोती हुई उड़कर थोड़ी दूर बैठ जाती हैं। पापा, मेरे पापा को किसने मार दिया है मम्मा? गुड़िया के पापा, ये सब कैसे हो गया? हम तो साथ में आए थे और आपने कहा था कि इकट्ठे साथ साथ घर जाएंगे। अब हम आपके बिना अकेले घर कैसे जाएंगे? अंधेरा बढ़ रहा था और फिर रात को मम्मा चिड़िया रोती हुई अपनी बेटी को साथ लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है। किसी को कोई खबर ना थी। सब पक्षी अपने अपने घरों में बैठे बातें कर रहे थे। जिसका दुख हो वही जानता है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को अपने सीने पर लटाए रो रही थी और अपने पति को याद कर रही थी। सुबह हो जाती है। गोरी कौवी और कालू कौवा दौड़े दौड़े कबूतर के पास जाते हैं। कबूतर, कबूतर, कुछ सुना है? चिड़िया का पति मर गया है। हाँ गोरी, मुझे भी अभी अभी बुलबुल बता कर गई है। कबूतर, वो चिड़िया है ही मनहूस, अब वो विधवा हो गई है। मैं तो सोच रही हूँ कि अब हम सब मिलकर उसे अपने जंगल से निकाल दें।
गौरी, ये सब किसी और के साथ भी हो सकता है। नहीं कबूतर, तुम नहीं जानते, ऐसे मनहूस पक्षियों की वजह से जंगल के दूसरे पक्षी भी मुसीबत में फंस सकते हैं। उसे यहाँ से निकाल देने में ही बेहतरी है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी भोजन लेने जाने ही वाली थीं। वो अपने घर से बाहर निकलकर बैठी हुई थीं कि पेड़ की जिस डाल पर उनका घर था वो डाल टूट जाती है और साथ ही उनका घर भी टूटकर नीचे गिर जाता है। मम्मा मम्मा देखो, हमारा घर टूट गया। ये कैसे हो सकता है? ना तो आंधी है और ना ही तूफान, फिर ये डाल कैसे टूट सकती है? ए ऊपर वाले, ये कैसी परीक्षा है? पहले मेरा पति छीन लिया और अब मुझे बेघर कर दिया। ऐसा क्या बुरा किया है मैंने? मम्मा मम्मा चुप कर जाएं। मम्मा, हमें हालात का मुकाबला करना होगा, हमें जीना होगा मम्मा। ऐसे वो माँ बेटी एक दूसरे को हौसला देती हैं। जैसे तैसे दिन गुजर जाता है और रात फिर से हो जाती है। यार कबूतर, छोटी चिड़िया का घर कैसे टूटा है? मिठू, गौरी सच ही कहती थी। अब मैं भी मान गया हूँ कि वो चिड़िया मनहूस है। पहले उसका पति मरा और अब घर टूट गया। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी वजह से हम सब भी किसी मुश्किल में फंस जाएं। कबूतर यार, मैं तो ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता। ये सब ऊपर वाले के काम है। जो भी होता है ऊपर वाले की मर्जी से ही होता है। इसमें हम पक्षियों का क्या दोष? जो भी हो, मैं तो अब चिड़िया से दूर ही रहूंगा। रात का अंधेरा बढ़ रहा था। चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर गोरी कौवी के पास जाती है, जो अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। गोरी बहन, आप तो जानती हैं। हाँ हाँ, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम एक मनहूस चिड़िया हो। पहले अपने पति को खा लिया और अब घर टूट गया है तुम्हारा। जल्दी से यहाँ से चली जाओ, कहीं तुम्हारा साया पड़ने से मैं भी किसी मुसीबत में ना पड़ जाऊँ। गोरी कौवी एक सांस में ही ये सब कहकर घर में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। चिड़िया रोती हुई अपनी बेटी को साथ लेकर मिट्ठू की तरफ जाती है, जिसका घर थोड़ी दूर था। चिड़िया मिट्ठू के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। मिट्ठू मिट्ठू भैया, दरवाजा खोलें, मेरा घर टूट गया है। मुझे आज की रात अपने घर में आने दें। मिट्ठू चिड़िया की आवाज सुनकर दरवाजा खोलने ही वाला था कि उसके दिमाग में कबूतर की बात आती है। ये चिड़िया मनहूस है, ये चिड़िया मनहूस है। मैं उससे बात नहीं करूँगा। ये सोचकर मिट्ठू चुप रहता है और अपने घोंसले में सोने का नाटक करता है। चिड़िया खिड़की में से मिट्ठू को आवाज देती है। मिट्ठू मिट्ठू, मैं हूँ आपकी पड़ोसन चिड़िया, दरवाजा खोलो। चिड़िया बार बार मिट्ठू से ऐसा कहती है, मगर मिट्ठू तो ऐसे नाटक कर रहा था जैसे वो गहरी नींद सोया हुआ हो। शायद मिट्ठू गहरी नींद सोया हुआ है। नहीं मम्मा, मिट्ठू अंकल सोए नहीं बल्कि जाग रहे हैं। आप चलें, अब हम किसी के पास नहीं जाएंगे क्योंकि कोई हमारी मदद नहीं करने वाला। आपके लिए मैं और मेरे लिए आप ही काफी हैं मम्मा। फिर वो माँ बेटी वहाँ से भी चली जाती हैं। वो माँ बेटी उड़ती हुई दूर निकल जाती हैं। वो दोनों माँ बेटी सारी रात उड़ती हैं। उन्हें ये तो नहीं पता था कि वो किस दिशा में जा रही हैं, मगर फिर भी वो उड़ती हैं। शायद वो उस जंगल से बहुत दूर चली जाना चाहती थीं। उनका दिल टूट चुका था। सुबह होने के करीब थी जब वो माँ बेटी सागर वाले जंगल में पहुँच जाती हैं। वो थकी हुई थी। वो एक नारियल के पेड़ पर बैठ जाती हैं।
सागर की दूसरी ओर से सूरज आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर आ रहा था, जिसे वो माँ बेटी बैठे गौर से देखे जा रही थीं। फिर गुड़िया खामोशी तोड़ती है। मम्मा, हम नया घर बनाएंगी। मम्मा, आप सब भूल जाएं, यही समझें कि उस जंगल में हमारा कोई था ही नहीं। हाँ बेटी, मैं भी सब भूल जाना चाहती हूँ। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। छमछम चाचा, जो उस जंगल में बढ़ई का काम करता था, वो अंधेरे ही सागर में बहकर आई हुई लकड़ियाँ लेने आता है। छमछम चाचा मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी को नारियल के पेड़ पर बैठी हुई देखकर वहाँ आता है। आप दोनों इस जंगल से नहीं हैं, कहाँ से आई हैं आप? मम्मा चिड़िया रोती हुई छमछम चाचा को सारी बात बताती है। मेरा पति मर गया, मेरा घर टूट गया, मगर मेरे दोस्तों ने मुझसे हमदर्दी करने की बजाय मनहूस कहकर जंगल से ही निकाल दिया। अंकल, अगर आपको लगता है कि हमारी वजह से आपका बुरा होगा तो हम यहाँ से भी चली जाती हैं। ये सब सुनकर छमछम अंकल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटी, आज से मैं आपका चाचा हूँ और आपकी मम्मा मेरी बहन। चलो बहन, आप दोनों मेरे साथ चलो मेरे घर। छमछम चाचा गुड़िया और उसकी मम्मा को अपने साथ ले जाता है और फिर उन दोनों को अपने घर में अपने साथ रख लेता है। गुड़िया छमछम चाचा के साथ काम में मदद करवाती और मम्मा चिड़िया सबके लिए दाना लाती और फिर धीरे धीरे मम्मा चिड़िया और गुड़िया सारे पुराने दुख भूल जाती हैं और एक नई और खुशियों भरे जीवन की शुरुआत करती हैं। प्यारे दोस्तों, जो किसी के साथ हो कल आपके साथ भी हो सकता है। अगर किसी की मदद ना कर सको तो उसे इतना दुख भी ना दो। आपका धन्यवाद।